हेलो दोस्तों, लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग जो ना 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट शुरू किए हैं ना, 12th क्लास का अकाउंट सब्जेक्ट शुरू किए हैं। अकाउंट सब्जेक्ट कहिए या कॉमर्स सब्जेक्ट कर लीजिए, बात तो एक ही है। और 12th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं। पहला चैप्टर का क्या नाम है? पहला चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, NER पार्टनरशिप फर्म्स। यानी हम लोग 11th क्लास का तो अकाउंट सब्जेक्ट इंड कर चुके हैं, बढ़िया से पढ़ाई भी किए हैं। अब हम लोग 12th क्लास में आ गए हैं और 12th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर हम लोग पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म को शुरू किए थे। हम बताए थे कि पार्टनरशिप फर्म्स क्या होता है, क्या होता है। एक बार आप बोलिए अपने जुबान से, मतलब अपने मुंह से बोलिए। हम बताए थे कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर, कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कोई बिजनेस, जैसे राम एंड श्याम एसोसिएट। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर जब वो बिजनेस शुरू करते हैं ना तो उस बिजनेस को क्या बोलते हैं? फर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्म्स बोलते हैं, फर्म बोलते हैं, फर्म्स बोलते हैं। और इस फर्म के अंदर जितने लोग काम कर रहे होते हैं, यानी जितने लोग पैसे लगाते हैं, काम कर रहे होते हैं, नहीं क्या काम तो मजदूर भी कर रहा होगा भाई, अलग अलग लोग काम, कारीगर भी काम कर रहा होगा, नहीं जी। इस फर्म के अंदर जितने लोग पैसा लगाए हैं, यानी इस फर्म के जितने लोग मालिक हैं, ऑनर हैं, जितने लोग मालिक हैं, कैपिटल लगाए हैं, उन्हें इस फर्म का पार्टनर कहा जाता है। यानी ये तीन लोग हैं, A, B और C। इन तीनों लोगों ने आपस में मिलकर इस फर्म का उद्घाटन किया, इस फर्म की स्थापना की। और इसमें A ने 5 लाख रुपए डाला, B भी 5 लाख रुपए डाला और C 6 लाख रुपए डाला। तो सभी लोग बिजनेस के अंदर पैसा डाले। तो इस न्यू रखें इस बिजनेस को, तो इस बिजनेस को बोलते हैं फर्म। और फर्म के जितने मालिक होते हैं, यानी जितने लोग इस फर्म के अंदर पैसा लगाते हैं, उन्हें बोलते हैं पार्टनर। तो ये सभी लोग इस फर्म का पार्टनर है। और फर्म और पार्टनर को मिलाकर के संधि को, के युग को बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म्स। तो हम जो भी अकाउंटिंग करेंगे ना, मतलब लेखांकन करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर करेंगे। और जब पार्टनरशिप फर्म बनता है ना, पार्टनरशिप फर्म्स बनता है, तो पार्टनरों के बीच में, पार्टनर्स के बीच कोई डिस्प्यूट ना हो, मतलब कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई झगड़ा ना हो, आर्गूमेंट ना हो। डिस्प्यूट या आर्गूमेंट, कोई आर्गूमेंट ना हो, इसको निपटाने के लिए, इसको सुलझाने के लिए, कोई मतलब पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। पार्टनरों के बीच एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। और ये सब चीज़ हम बता दिए कल के वीडियो में। आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो पार्टनर के बीच में ना एग्रीमेंट बनता है, ताकि पार्टनर के बीच में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ना हो। और ये एग्रीमेंट जो होता है ना, ओरल भी हो सकता है। ओरल मतलब मौखिक, मौखिक भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। रिटेन मतलब लिखित। और दोनों वैलिड है, दोनों वैलिड है। ओरल भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। लेकिन कभी भी जब आप प्रैक्टिकली कभी आप पार्टनरशिप फर्म ओपन करिएगा तो हमेशा रिटेन में बनाइएगा, क्योंकि वक्तम लिखतम के आगे जो है ना, वक्तम कभी नहीं चलता है, जबकि दोनों वैलिड है। और रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, हर एक स्टेट का अपना अपना अलग अलग पॉलिसी है। किसी स्टेट में पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, किसी स्टेट में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्री जरूरी नहीं है।
तो सबसे पहले एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट में जो लिख दिया गया है, एग्रीमेंट में पार्टनरों के बीच जो एग्रीमेंट बनता है और एग्रीमेंट में जो लिख दिया गया है वो पत्थर के लकीर है। फॉर्म जो है ना, ये मान लीजिए फॉर्म है, फॉर्म जो है जो भी काम करेगा ना पार्टनर से रिलेटेड, फॉर्म जो है पार्टनर से रिलेटेड जो भी काम करेगा ना वह एग्रीमेंट के आधार पे ही करेगा, यानी एग्रीमेंट में जो लिखा होगा उसी के बेस पे करेगा। मान लीजिए एग्रीमेंट अगर साइलेंट है या कोई चीज़ छूट गया है, कोई चीज़ लिखना भूल गया है, फॉर्म मतलब पार्टनर के बीच में कोई चीज़ लिखना छूट गया है, तो फॉर्म जो भी काम करेगा ना एग्रीमेंट में नहीं देखता, अगर एग्रीमेंट में वो चीज़ नहीं मिलता है तो फिर वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को देखेगा। और यहाँ पे जो सलाह देगा, ये सरकार द्वारा बनाया गया एक्ट है। जब सरकार को पता था कि भाई जब पार्टनरशिप फर्म कोई पार्टनर जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप फर्म ओपन करते हैं ना, तो अगर वह एग्रीमेंट नहीं बनाते हैं और कल होकर झगड़ा ना हो उनके भी, इसके लिए ऑलरेडी जो है कुछ रूल बना दिया है, पार्टनर के बीच में कुछ रूल एंड रेगुलेशन बना दिया है, कि यदि आप एग्रीमेंट नहीं बनाए या एग्रीमेंट बनाए हैं लेकिन वह सही नहीं है एग्रीमेंट, यहाँ पे कुछ छूट गया, तो आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हेल्प ले सकते हैं, और इसमें बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशन है। तो यहाँ पे पार्टनर के बीच में जो भी डिस्प्यूट होता है ना वह 99.9999% जो है डिस्प्यूट जो है ना हल हो जाता है। उसके बाद भी अगर मान लीजिए कोई डिस्प्यूट रह गया, पार्टनर के बीच में कोई डिस्प्यूट रह गया और उसका निदान नहीं कर रहा है, एग्रीमेंट में भी नहीं है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में भी उसका सॉल्यूशन नहीं है, तब आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी यानी फर्म जो भी काम करेगा ना पार्टनर के बीच में वह एग्रीमेंट को ही देखेगा, सबसे पहले एग्रीमेंट को देखेगा। मान लीजिए फर्म है और ये 2-4 पार्टनर है, मान लीजिए 2 ही पार्टनर है, और ये पार्टनर के बीच में डिसाइड हुआ है कि हर एक पार्टनर को जो है ना, हर एक पार्टनर्स को फर्म जो है ना 10,000 रुपये पर मंथ, 10,000 रुपये पर मंथ जो है ना सैलरी देगा, और ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। तो फर्म जो है ना, फर्म को जब भी प्रॉफिट होगा ना, जब भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से 10,000 रुपया जो है ना वो फर्म को, पार्टनर को देगा। उसी तरह एग्रीमेंट में लिखा गया है कि पार्टनर को जो है ना फर्म जो है कमीशन देगा, तो फर्म को अगर प्रॉफिट होगा ना तो फर्म जो है जरूर पक्का देगा इन लोग पार्टनर को प्रॉफिट जरूर, कमीशन जरूर देगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। मान लीजिए पार्टनर जो है ये पार्टनर है 2, ये पार्टनर ने आपस में डिसाइड किए हैं कि हम जो भी फर्म को कैपिटल देंगे, मान लीजिए दोनों आदमी ने मिलकर फर्म को 5-5 लाख रुपया, 5 लाख ए और 5 लाख ए, यानी ए और ये बी है, ए ने 5 लाख रुपया दिया मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए, और बी ने, दोनों आदमी मिलकर बिजनेस शुरू किया, फर्म शुरू किया, 5-5 लाख रुपया डाले और एग्रीमेंट में लिख दिए हैं, एग्रीमेंट में लिख दिए हैं कि फर्म जो है ना ये 5% के रेट से, 5% पर एनम के रेट से जो है ना उस कैपिटल पे इंटरेस्ट देगा, यानी IOC देगा, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, और ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 5% पर एनम के रेट से। तो फर्म को जब भी प्रॉफिट होगा ना, लॉस के केस में नहीं, प्रॉफिट होगा तब भी, तो प्रॉफिट जब भी प्रॉफिट होगा तो 5% के रेट से दोनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। और ये फर्म के खर्चा है तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है या पार्टनर से फर्म को जो भी बेनिफिट होता है उसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाता है, ठीक है। और ये पार्टनर से रिलेटेड होता है, यह P&L एप्रोप्रिएशन जो है ना ये पार्टनर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कल मैंने जो है ना पूरा इंट्रोडक्शन किए हैं, पार्टनर से रिलेटेड पूरा इंट्रोडक्शन किए हैं, पूरा बताए हैं, पूरा थ्योरेटिकल बातें जो है ना कल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ना कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को देखेंगे, तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है।
चलिए, और एक पार्टनर के बीच में मिनिमम कितने पार्टनर, एक फर्म के अंदर मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? तो 2 हो सकते हैं, क्योंकि एक रहेगा तो उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। और मैक्सिमम कितना होता है एक फर्म के अंदर, मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? तो 50 हो सकते हैं। और ये कहाँ लिखा है? तो कंपनी रूल्स 2014 में लिखा हुआ है, जबकि पहले कंपनी एक्ट था। कंपनी एक्ट था 2013, उसमें लिखा गया है, कंपनी एक्ट 2013 जब चल रहा था ना, तो उसमें मैक्सिमम एक पार्टनर के, एक फर्म के अंदर 100 पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन अब ये अपडेट करके 50 कर दिया गया। लेकिन 51 हो गया तो उसे इलीगल एसोसिएट माना जाता है। और जब भी आप पार्टनर जब भी मिलकर जब फर्म शुरू करते हैं तो हमेशा लीगल बिजनेस होना चाहिए, यानी लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ये नहीं कि आप चरस के, गांजा के, अफीम का, किडनी बेचने का, फेफड़ा बेचने का, ये सब का धंधा कर रहे हैं, ये सर्विस देने का, मतलब समाज सेवा कर रहे हैं। नहीं, हम मकसद भी होना चाहिए, मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट का। तो चलिए हम लोग कुछ क्या करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहाँ रख दिए भाई? प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए ये देखिए, सबसे पहले फॉर्म जो बनता है ना, तो सबसे पहले फॉर्म जो भी काम करेगा वो एग्रीमेंट देखेगा। अगर एग्रीमेंट में पत्थर के लकीर एग्रीमेंट में जो लिखा है उस एग्रीमेंट के आधार पर किया जाएगा। अगर एग्रीमेंट साइलेंट है या एग्रीमेंट से किसी प्रकार कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल रहा है, तो फिर वह इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सहायता लेगा। और यहाँ पे हर चीज़ लिखा हुआ है। जैसे अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है कि पार्टनर के बीच में प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा, किस रेशियो में बांटा जाएगा, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि प्रॉफिट जो है पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट बांटा जाएगा ना, वह इक्वली होगा, यानी बराबर बराबर बांटा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? कह रहा है कि किशन एंड रवि आर 2 पार्टनर, यानी 2 पार्टनर इन ए फर्म जिसका नाम है केयर एसोसिएट। फर्म का नाम क्या है? केयर एसोसिएट। किशन कंट्रीब्यूट 6 लाख कैपिटल एंड रवि कंट्रीब्यूट 8 लाख कैपिटल, यानी दोनों आदमी ने मिलकर एक फर्म शुरू किया और फर्म का नाम रखा केयर एसोसिएट। और दोनों आदमी ने फर्म के अंदर, किशन जो है 6 लाख रुपए डाला है कैपिटल के रूप में, और रवि जो है 8 लाख रुपए डाला है, और दोनों इस फर्म के मालिक हैं। कह रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट एज पर एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट के हिसाब से 12% पर एनम है। यानी दोनों आदमी कैपिटल डाले हैं बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर, और एग्रीमेंट में लिखे हैं कि हर साल जो है ना फर्म जो है ना 12% के रेट से इंटरेस्ट देगा, कैपिटल पर 12% के रेट से इंटरेस्ट देगा। ये एग्रीमेंट में लिखा है, तो हर हाल में देना है। फर्म को हर साल 12% के रेट से एग्रीमेंट में लिखा है। अगर एग्रीमेंट में 15% होता है, एग्रीमेंट में अगर 20%, सबसे पहले फर्म एग्रीमेंट को ही पड़ेगा। और एग्रीमेंट में लिखा है कि 12% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट देना है, तो फर्म जो है ना हर हाल में देगा। कब? जब फर्म को प्रॉफिट होगा तब। और ये पार्टनर से रिलेटेड है ना, दोनों पार्टनर है, दोनों पार्टनर को देना है। तो ये कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाएंगे। कह रहा है टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर आईओसी। आईओसी का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है फर्म को। तो सबसे पहले वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में हुआ होगा 2 प्रॉफिट, सब खर्चा वर्चा यहाँ पर हुआ होगा 2 प्रॉफिट, मतलब जो भी है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा। सबसे पहले फर्म जो है ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद उसके बाद पीएनएल अकाउंट में बनाया होगा, और पीएनएल अकाउंट में इधर क्रेडिट साइड में आया होगा बाई नेट प्रॉफिट। भाई यहाँ पे आया होगा, मतलब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आया होगा टू नेट प्रॉफिट। पीएनएल अकाउंट बनाया होगा, और पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आया होगा टू नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले नेट प्रॉफिट कितना है? 3 लाख रुपए है। और पार्टनर को अब क्या है? पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और फर्म को जो प्रॉफिट भी हुआ है तो पक्का देगा। तो अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि पार्टनर को देना ना, और पार्टनर से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है या पार्टनर से रिलेटेड फर्म को जो भी इनकम होता है वो कहाँ दिखाता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाया जाता है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा दो कितना? बाई
नेट प्रॉफिट। भाई नेट प्रॉफिट कितना है, 3 लाख रुपया है। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, कह रहा है बिफोर, नहीं कह रहा है बिफोर आईओसी, आईओसी से पहले अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म देगा। मान लीजिए एक फॉर्म है और 2 पार्टनर है, फॉर्म के अंदर 2 पार्टनर है, एक फॉर्म है, ठीक है। एक कौन है, किशन है के, एक कौन है, रवि आर है। दोनों आदमी ने मिलकर किशन आर और रवि दोनों आदमी ने फॉर्म के अंदर कैपिटल दिए हैं। कैपिटल कितना दिए हैं, तो किशन दिया है 6 लाख रुपया और रवि दिया 8 लाख रुपया। अब फॉर्म जो है ना इनको इंटरेस्ट देगा, उस पर दोनों आदमी को इंटरेस्ट देगा कितना, 12% पर एनम के रेट से। अब प्रॉफिट हुआ है तो कितना हुआ, किशन को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, 12% के रेट से देना है, कितना होता है आप बताइए। 6 लाख, 6 पर 1 2 3 4 5, 6 लाख का 12%, यानी 72,000 रुपये किशन को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 साल का, और 8 लाख 2 2 4 5, 8 लाख का 12%, कितना होता है, 96,000 रुपया रवि को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 96,000 रुपया देना है। तो दोनों मिला कितना होता है, 96,000 प्लस 72,000, 1,68,000, और प्रॉफिट है हमारे पास तो आराम से दे सकते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए क्या है, खर्चा है, तो खर्चा को हमेशा डेबिट साइड में दिखाते हैं, टू IOC, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। IOC का मतलब, IOC कभी मत लिखना, शॉर्टकट में कभी मत लिखना, पूरा लिखना। चलिए हम ही पूरा लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना, रवि को कितना देना है, रवि को देना है 96,000 रुपये, दे दो आराम से। उसके बाद किशन को देना है कितना, 72,000 रुपये, तो 72,000 रुपये दे दिए। कितना हुआ टोटल हुआ 1,68,000, तो 1,68,000 ये फॉर्म का खर्चा है। अब फॉर्म को कितना प्रॉफिट हो गया, अब कितना बचा, 3 लाख प्रॉफिट था, 3 लाख में फॉर्म जो 1,68,000 फॉर्म का खर्चा हो गया, 1,68,000 तो माइनस कर दो, 96,000 प्लस 72,000, 1,68,000 माइनस 3 लाख, 2 2 4 5, 3 लाख, यानी अभी भी 1,32,000 रुपया फॉर्म के पास पड़ा हुआ है। 1,32,000 क्या है, एक टू प्रॉफिट है, टू नेट प्रॉफिट है। अब ये नेट प्रॉफिट है तो किसे देंगे भाई, प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर ही लेगा, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर किसे देंगे, रवि को और किशन को। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे क्योंकि मतलब ये लिखा हुआ था, ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देंगे, और फॉर्म के लिए खर्चा है तो डेबिट साइड में लिखा दिया। अब बच गया प्रॉफिट कितना, 1,32,000 रुपये बच गया। अब किस रेशियो में कितना रवि को देंगे और कितना किशन को देंगे। पहले अकेले, जब किशन अकेले बिजनेस करता था तो पूरा प्रॉफिट किसे देते थे, किशन के अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। अब यहाँ 2 पार्टनर है तो किस रेशियो में देंगे, तो यहाँ पे नहीं लिखा है, एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ है। पहले हम सबसे पहले एग्रीमेंट में देखेंगे कि एग्रीमेंट में PSR क्या लिखा है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी पार्टनर के बीच में प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एग्रीमेंट में देखेंगे। लेकिन यहाँ एग्रीमेंट साइलेंट है, यानी एग्रीमेंट में कुछ नहीं बता रहा है। तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को देखेंगे, और वहाँ पे कह रहा है कि वहाँ पे पता है क्या कहता है कि इक्वली बांट दीजिए, तो इक्वली यानी बराबर बांट देंगे। तो 1,32,000 बट्टा 2 कर देंगे, तो दोनों को 66,000 रुपया, 66,000 रवि को दे देंगे और 66,000 रुपया किशन के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सबसे पहले हमको एग्रीमेंट देखना है, और एग्रीमेंट में 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 12% के रेट से लिखा है तो 12% पक्का देंगे। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा होता ना, यहाँ पे एज पर एग्रीमेंट नहीं करके लिखता कि एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और यहाँ पे 15% लिखता, तब नहीं देते। क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि पार्टनर्स को नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं लिखता, और एग्रीमेंट ना लिख के यहाँ पे लिखता है कि एज ए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और यहाँ पे लिख देता 15%, 18%, 20% या 10%, तो हम बिल्कुल नहीं देते। क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो एग्रीमेंट के हिसाब से, जो एग्रीमेंट में लिखा है उसके आधार पर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रवि एंड सिमरन, एक रवि है और एक सिमरन, 2 पार्टनर है, आर 2 पार्टनर इज ए फॉर्म, इन ए फॉर्म के अंदर है। कर रवि कंट्रीब्यूट
5 लाख रुपया एज ए कैपिटल के रूप में, यानी रॉबी ने, दोनों आदमी मिलकर फर्म शुरू किया और रॉबी ने फर्म के अंदर 5 लाख रुपया दिया, जबकि सिमरन जो है कंट्रीब्यूट 5, यानी दोनों आदमी ने बराबर बराबर इस बार बराबर बराबर पैसा मिला के फर्म शुरू की है एज ए कैपिटल। कह रहा है इंटरेस्ट एज पर एग्रीमेंट, मतलब इंटरेस्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है कि जो 10% पर एनम, यानी 10% पर एनम के रेट से देना है। कितना देना है? 5 लाख रुपया एक फॉर्म है, फॉर्म के अंदर 5 लाख रुपये एक कंट्रीब्यूट किया है, तो 5 लाख रुपया का 10% कितना होता है पूरे साल का? 50,000 रुपया कैपिटल इंटरेस्ट देना है फॉर्म को, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, और 5 लाख ये भी डालिए तो इसको भी भाई 50,000 रुपया मिलेगा। यानी फॉर्म को कितना खर्चा है? 1 लाख रुपया जो है ना फॉर्म को पार्टनर को देना है। लेकिन आगे पढ़िए, कह रहा है टोटल लॉस ऑफ द फॉर्म बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 3 लाख रुपया। देखिए एक चीज हमेशा याद रखेगा भाई, एग्रीमेंट में लिखा है सर 10% पर एनम के रेट से, तो 10% पर एनम के रेट से पार्टनर को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन कब? फर्म को प्रॉफिट होगा तब, फर्म को प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर को इंटरेस्ट। भाई अब मान लीजिए फर्म का प्रॉफिट है नहीं, फर्म ऑलरेडी नुकसान में जा रहा है, तो पार्टनर को कैसे देगा? और घाटा सहेगा वो? नहीं, कहेगा भैया देखो तुम लोग पार्टनर हो, हमको फर्म कहता है, ये फर्म है, ये पार्टनर से कहता है भैया देखो हम मानते हैं कि तुमको 10% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, लेकिन मैं खुद लॉस में हूँ। अगर मैं लॉस में हूँ तो मैं कैसे दूंगा? अगर मैं आपको देता भी हूँ ना, अगर मैं आपको भाई मान लीजिए 10,000 दे दिया इंटरेस्ट, मैं और लॉस में चला गया, मान लीजिए 1 लाख रुपया दे दिया और मैं और लॉस में चला गया, तो अल्टीमेटली ये लॉस कौन पे करेगा? आप ही लोगों को पे करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है ना, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है। तो 1 लाख नुकसान कौन से रहेगा? तो आप ही लोग सहोगे। तो मैं लॉस में हूँ, तो इस बार आपको मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रवि को एंड सिमरन को 50-50 हज़ार रुपया देना है ना। कह रहा है कि मैं नहीं दे पाऊंगा 1 लाख रुपया, फर्म कहता है कि मैं नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं लॉस में हूँ, और मैं लॉस में हूँ तो मैं कहाँ, प्रॉफिट होता तो पक्का दे देता, लेकिन मैं लॉस में हूँ तो मैं नहीं दूंगा। तो जब भी पार्टनर से रिलेटेड जो भी खर्चा है या पार्टनर का जो भी इनकम है, मान लीजिए जो भी रिलेटेड पार्टनर से रिलेटेड जो भी खर्चा है, मान लीजिए पार्टनर को सैलरी देना है, ये एग्रीमेंट में लिखा है, कमीशन देना है, कमीशन देना है, पार्टनर को उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उसके बाद पार्टनर को सैलरी, पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट देना है, मतलब ये 3 चीज़ देना है। मान लीजिए सैलरी देना है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो फर्म को जो प्रॉफिट होगा ना, फर्म को प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा, लॉस के केस में नहीं दिया जाएगा। फर्म को प्रॉफिट होगा तभी दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए लिख दे कि रवि को सैलरी देना है, रवि को सैलरी देना है, और दिस इज ए चार्ज, लिख दे कि ये चार्ज है, चार्ज है, तब चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, हर हाल में फर्म को देना पड़ेगा। चार्ज का मतलब यह खर्चा है ही भैया, चाहे फर्म का प्रॉफिट हो या लॉस हो, या हर हाल में देना है, चाहे फर्म बाहर में जाए लॉस में जा रहा तो क्या ये देना है, क्योंकि चार्ज लिख दिया। लेकिन सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जब भी फर्म लेगा, जब भी फर्म देगा भाई, फर्म को प्रॉफिट होगा तभी देगा, लॉस के केस में नहीं देगा। और कहाँ दिखाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अलग से दिखाते हैं कि पार्टनर क्या क्या ले रहा है। लॉस के केस में नहीं दिया जाता है, जब भी दिया जाता है प्रॉफिट के केस में दिया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कहीं दिक्कत है, कहीं डाउट है, तो हमसे क्वेश्चन बार बार पूछिए, कमेंट भी करिए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।